मैं कुछ बेवकूफ बता, हम कट्टर हिंदू। अबे कट्टर नहीं, तुम चूतिया हिंदू हो। तुम कट्टर हिंदू नहीं हो। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को लिंचिंग कर दो, किसी को मार दो। मोदी जी आने के बाद हुआ क्या, बताइए ना, क्या देश को दिया है? क्या कौन सा विकास हुआ? लफ्ज याद करके विकास का बात करते, घर वापसी का लाके विकास का बात करते, किसी के घर में बुलडोजर चलाते विकास का बात करते, 100 रुपया पेट्रोल के विकास का बात करते, 200 रुपये तेल के विकास का बात करते। मनीषा का रेप होता है, इतना रेप होता है उत्तर प्रदेश में जब रेप होता है, लेकिन ये कंटिन्यू रेप होते जाता है। क्यों होता है उत्तर प्रदेश में रेप? क्यों होता है हर जगह रेप? क्योंकि मोदी जी शादी करके बीवी को रख के अगर एक बेटी करता तो शायद ये दर्द उनको पता चलता, और मुझे उम्मीद है शायद ये चीज नहीं होता। आज 21 तारीख को शहीद दिवस हुआ, जुम्मा का दिन, तुम नमाज नहीं पढ़ के तुम वहां पे शहीद दिवस मनाने गए, तुमको शर्म आना नहीं चाहिए। तो आप का सर्वे करके आए, जितना वहां पे कोई भी मुसलमान नहीं था, कौन सा सर्वे किया बताइए? सब नॉन मुस्लिम थे वहां पे। तो ये सेकुलर सरकार को ममता बनर्जी से सवाल करना चाहता हूँ, अखिलेश यादव से सवाल करना चाहता हूँ, वो संगी चड्डी पहनने वाला केजरीवाल से सवाल करना चाहता हूँ। जितना लोग कल बैठ के कर्नाटक में, तुम्हारा क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? तुम क्यों मुंह में केला लेकर बैठ के हो? तुम क्यों नहीं बोलते यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए खतरा है, देश का एकता के लिए खतरा है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? हाँ, राहुल गांधी मर्द का बच्चा बोल के बोलता है। राहुल गांधी एकलौता है कि 21 तारीख को दीदी बुलाया, फलाना बुलाया, कुरान शरीफ जला दिएगा, तुमने एक स्टेज नहीं बनाया। कुरान शरीफ जला दिएगा तब तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हुआ, तब तुमको तकलीफ नहीं होता। तुम भले नेता बन सकते हो, लेकिन तुमको ये नहीं लगता कि मेरा कुरान को जलाया। नेता से पहले हम एक मुसलमान है। तो मोदी जी आने के बाद तो हवा में चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो जमीन में थोड़ी चलते हम लोग। मोदी जी आने के बाद आप कहाँ खड़े? देखिए अब ऊपर हवा में है। विकास हुआ? कौन सा विकास हुआ? ये कौन सा विकास हुआ? एयरपोर्ट भेज दे रहा है, रेलवे भेज दे रहा है। एक तो ट्रेन लाते हैं कि कौन सा ट्रेन लाया, वंदे भारत ट्रेन लाते हैं, एक तो सिंग लगाते ट्रेन टूट जाता है। प्रधानमंत्री रोड को ओपनिंग करते हैं, एक हफ्ते बाद रोड खराब हो जाता है। ये विकास का बात करते हैं। दुर्घटना हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। इस हीनियस क्राइम को हम इसको कंडेम करते हैं, और वहाँ पे बीजेपी का सरकार है। और सबसे पहली बात ये हुआ है 2 महीना पहले, लेकिन कल वायरल हुआ। कल वायरल होने का चक्कर में आज पूरे हिंदुस्तान को, हम सबको, आपको पता चला है। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, चाहे वो मणिपुर हो या दुनिया का किसी भी हिस्सा में हो, चाहे वो मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो। जिस तरीक़े से 2 लड़कियों को रेप करके नेकेड पैरेड कराया गया, ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है, ये बर्दाश्त के बाहर है। मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ गई, आपका पुलिस कहाँ गई, आपका जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है वो क्या कर रहा था? आपको 2 महीना होने का बाद भी आपको पता नहीं चला कि इतना गंदा घटना घट चुका है वहाँ पे। ये देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि मोदी जी शादी करके बीवी को साथ रखते और एक बेटी होता मोदी जी का, तो शायद मोदी जी को बेटी का मोहब्बत पता चलता कि अगर बेटी के साथ रेप होता है, बेटी के साथ इस तरीके से कोई दुर्घटना होता है तो दर्द क्या होता है, ये मोदी जी को पता चलता। आप बताइए, आशिफा का रेप होता है तो मोदी जी का भक्त लोग, मतलब जो रेपिस्ट का सपोर्ट में लोग निकल जाते हैं। उसके बाद जब कठुआ में रेप होता है, मनीषा का रेप होता है, इतना रेप होता है उत्तर प्रदेश में जब रेप होता है, लेकिन ये कंटिन्यू रेप होते जाता है। क्यों होता है उत्तर प्रदेश में रेप? क्यों होता है हर जगह रेप? क्योंकि मोदी जी शादी करके बीवी को रख के अगर एक बेटी करता तो शायद ये दर्द उनको पता चलता, और मुझे उम्मीद है शायद ये चीज़ नहीं होता। एक प्रधानमंत्री है जो शादी करके बीवी को नहीं रखा, बेटी नहीं है। दूसरा एक टकला है, बंदर जैसा शकल है, अजीब अजीब कपड़ा पहनता है, अजीब अजीब बात करता हो, तो शादी नहीं किया। तो जो शादी नहीं किया उसको मोहब्बत क्या पता होगा, बेटी औरत की इज्जत क्या पता होगा? तो रेप तो वहाँ पे होना है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें बोला जिस तरह का हादसा घटा मणिपुर में, उसमें उनका दिल जल रहा है। तो आप कैसे ये बात बोल सकते हैं? तो मोदी जी का मणिपुर में कुछ हुआ तो दिल जल रहा है। जब हमारे मेडल लेकर आने वाली, हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली, जब बबीता वहाँ पे बैठ के है, साक्षी वहाँ पे बैठ के है, जब बजरंग पुनिया बैठ के, और भी बहुत हमारे महिला पहलवान बैठ के है, जो मेडल लेके आती है, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करती है, उन लोग का आपका पुलिस लाठी मार रहा है। ये तो दोहरा मापदंड है आपके अंदर। आप वहाँ पे रेप हो जाता है, मनीषा का रेप हो जाता है, आपका विधायक रेप करते हैं, आशिफा का रेप में आपका सपोर्टर लोग सड़क में रेपिस्ट का सपोर्ट में आ जाए, तब आपका दिल नहीं जलता है। आपको आपके प्रधानमंत्री बात को मान रहे कि वो जो बोले सही बोले? प्रधानमंत्री बोला था 15 लाख रुपया देंगे, हाँ तो 15 लाख रुपया देंगे बोला था, दिए। 2 करोड़ नौकरी देंगे बोला था, दिए। 100 स्मार्ट सिटी बोला था, दिए। डिजिटल इंडिया, फलाना इंडिया, ढमकाना इंडिया। मोदी जी आने के बाद बोले था हवा में उड़ेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री रास्ते पर उतर के जाके नहीं, प्रधानमंत्री घर में सो के रहेंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया था। तो 250 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया 5 साल में बाहर घूमने के लिए। आप 250 करोड़ रुपया गरीब के लिए खर्चा करते, आपको घूमने के लिए प्रधानमंत्री बनाया। आप बोलते हैं हम गरीब है, गरीब है, झोला लेके चल पड़ेंगे। मोदी जी का तरह हमको भी गरीब बनना है। मोदी जी हमको भी गरीब बना दीजिए। 10 लाख का सूट पहनेंगे, 1.5 लाख का पेन लेके घूमेंगे, 1 लाख का चश्मा पहनेंगे, 12 करोड़ का गाड़ी में घूमेंगे। हमको भी ऐसा गरीब बनना है, हमको भी ऐसा गरीब बनना है। आप जो बोले मोदी जी को तकलीफ है, क्या पता कल अमित शाह के बोलते जुमला था, क्या पता, कुछ भी हो सकता है ना। चाय वाला को चाय बेचने बोला तो देश बेच दिया। बोलता हम चौकीदार है, कैसा चौकीदार कर रहे हो? एक बैंक में कोई चौकीदार होता है तो देखता है कि मेरा बैंक के अंदर से कुछ सामान लेके जा रहा है कि नहीं। आप अपना घर में चौकीदार रखिएगा तो आपका घर का हिफाजत करेगा, आपका घर का सामान कोई ना लेके जाए, आपका घर का देखभाल करेगा। लेकिन हमने ऐसे चौकीदार बनाया, मेहुल चोकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, सब भाग गया, अब ये भी भाग जाएगा। पूरा देश में, दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। क्या बात कर रहे हैं? क्या डंका बज रहा है? गुरु कहला रहे हैं। गुरु तो है, गुरु ने बाबा है मोदी जी। बताइए कैसा बाबा है मोदी जी? इतना बड़े बाबा है कि हिंदुस्तान में आने का बाद कि
इतना कुछ होने का बावजूद भी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाते। मतलब मोदी जी लोगों को हिप्नोटाइज कर दिए कि कुछ भी बोलो। मतलब पहनने के लिए लोगों के पास हाफ पैंट नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, रोटी नहीं है, फिर भी बोलेगा मोदी मोदी मोदी। पूछो तेल का दाम 100 रुपया हो गया। अबे तुम हिंदू हो, तुम एक दिल्ली में कुछ बेवकूफ़ बोलता कट्टर हिंदू। अबे कट्टर नहीं, तुम चूतिया हिंदू हो। तुम कट्टर हिंदू नहीं हो। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को लिंचिंग कर दो, किसी को मार दो। मोदी जी आने के बाद हुआ क्या बताइए ना, क्या इस देश को दिया है? विकास हुआ है क्या? कौन सा विकास हुआ? लव जिहाद करके विकास का बात करते, घर वापसी का लाके विकास का बात करते, किसी के घर में बुलडोजर चलाते विकास का बात करते, 100 रुपया पेट्रोल हो गया विकास का बात करते, 200 रुपया तेल हो गया विकास का बात करते। चांद को पूरा दुनिया पर जाना जाता है। हाँ, तो मोदी जी चांद में जाए, आसमान में जाए, हिंदुस्तान का आम जनता का क्या फायदा हो रहा है? आप 800-600 करोड़ का पार्लियामेंट बनाया है, वो पार्लियामेंट से फायदा किसको हुआ? कोई हिंदू बोला था हमको पार्लियामेंट चाहिए? गरीब को रोजी रोटी दीजिए, आप शिक्षा दीजिए, आप सड़क दीजिए, अस्पताल दीजिए, रोजगार दीजिए, आप पार्लियामेंट बना दे रहे। मतलब विकास हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? विकास हो रहा है, किसान अपना जान दे रहा है। कौन सा विकास का बात कर रहे हैं? किसान को अपना जो रोजगार, जो मजदूरी होता है वो उसको मिलना नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिलता है, उसको सही प्राइस नहीं मिलता है। अब क्या बात कर रहे हैं? किसान 2 साल से वहाँ पे सड़क में बैठ के था, बोलते तरक्की हो रहा है। कौन सा तरह गरीब का पेट में लात मार के वैसा तरक्की बोलते हो? वैसा तरीके को एसके मकबूल अपना जूती में रखता है, वैसा तरक्की हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। अच्छा, आप ये बंगाल की बात करते हैं, यहाँ से डेलीगेशन को भेजाया गया मणिपुर, उसके ऊपर में क्या कहते हैं? बंगाल का सरकार को बोलना चाहते हैं कि मणिपुर में मत जाइए। आपके यहाँ पंचायत चुनाव होता है, 50 से 100 आदमी मर जाता है और आप डेलीगेशन भेज रहे मणिपुर में। आप अपने स्टेट में देखिए। आज मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि तुम आज 21 तारीख को शहीद दिवस हुआ, जुम्मा का दिन, तुम नमाज नहीं पढ़ के तुम वहाँ पे शहीद दिवस मनाने गए, तुमको शर्म आना नहीं चाहिए। तो आप का सर्वे करके आए, जितना वहाँ पे कोई भी मुसलमान नहीं था। कौन सा सर्वे किया बताइए? सब नॉन मुस्लिम थे वहाँ पे, सब नॉन मुस्लिम थे वहाँ पे। जुम्मा का नमाज तुम नहीं पढ़ते हो। बड़ा बड़ा मुसलमान नेता स्टेज बनाया यहाँ पे कि 21 दिवस, सुनिए स्टेज बनाया कि 21 तारीख को दीदी बुलाया, फलाना बुलाया, कुरान शरीफ जला दिया गया। तुमने एक स्टेज नहीं बनाया, कुरान शरीफ जला दिया गया। तब तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हुआ? तब तुमको तकलीफ नहीं होता है? तुम भले नेता बन सकते हो, लेकिन तुमको ये नहीं लगता कि मेरा कुरान को जलाया। नेता से पहले हम एक मुसलमान है। आज मैं शौकत मुल्ला से पूछता हूँ, जो पीरजादा नौशाद सिद्दीकी पर सवाल उठाता है कि मुसलमान ने आतंकवादी नक्सलवादी, तुम्हें की नमाज पढ़ी आज के? तुम्हारी नमाज पढ़े थे? बड़ा बड़ा नेता वहाँ जाके दी चिल्ला रहा है। टीपू सुल्तान ने सुना खुतबा नहीं हुआ। आज बताइए, अभी एक तो वीडियो देखा, वीडियो में अजान का बीच में भजन घुसा दिया। तो वो तो सर्कुलरिज्म की पहचान है, वो तो सर्कुलरिज्म को दिखाया जा रहा है। सुनिए, एक बात बता दे रहे, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि तुम अजान का बीच में तुम भजन घुसाओगे। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमको दुर्गा पूजा में जाके पूजा करने होगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हमको बाइबल का जाके चर्च में जाके हमको सामने पूजा करने होगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है तुम अपना धर्म पालन करो, हम अपना धर्म पालन करेंगे। हिंदू अपना पूजा करेगा, मुसलमान अपना नमाज पढ़ेगा। कौन सा सेकुलरिज्म का बात करते हैं हम? सेकुलरिज्म में मतलब जाके हम पूजा करेंगे, हम जाके वहाँ भी जाके दुर्गा पूजा को ओपनिंग करेंगे, काली पूजा को ओपनिंग करेंगे, जाके चर्च में जाएंगे, जाके गुरुद्वारा जाके पूजा करेंगे। अरे सेकुलरिज्म का मतलब है तुम अपना धर्म पालन करो, हम अपना धर्म पालन करें, यही है सेकुलरिज्म। आप देश को भड़काने वाला बयान क्यों देते हैं? तो आप क्यों आप भड़क जाइए? आप जाके तलवार लेकर मार दिए सबको। आप सेकुलरिज्म को जो है तोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए, हम मुसलमान हैं, हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे, हम दलाल नहीं है। तो आप लोग अगर अपने शरीयत के तरफ नहीं चल रहे तो पाकिस्तान जाइए ना। पाकिस्तान में शरीयत लॉ चलता है, पाकिस्तान में शरीयत लॉ चलता है, आपको पता है? पाकिस्तान में शरीयत लॉ नहीं चलता है। कौन सा बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में शरीयत लॉ नहीं चलता है। वन नेशन वन लॉ है ना। अरे संविधान को मानते कि नहीं? संविधान को हिंदुस्तान में मानते कि नहीं? हर इंसान को संविधान मानता है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे, आप सीए ला रहे, एनआरसी ला रहे। हम तो कहते हैं कि तुमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, लाओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, एसके मकबूल आप लोगों के सामने कह रहा है, कोई आपका नाम माइकल लाल हिंदुस्तान में अगर पैदा हुआ है, हमको अपना शरीयत से रोकने का रोक के दिखा ले। तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, हम अपना शरीयत को मानेंगे, हम अपना कुरान को मानेंगे। देखते हैं कौन रोक देगा। एसके मकबूल इतना डंके की चोट पे ये बात कैसे कहता है? हाँ, क्योंकि हमें टारगेट किया जा रहा है। बाद में आपत्ति क्यों रहेगी? क्यों नहीं आपत्ति रहेगा? आप देश में क्या अच्छा किया बताइए ना। आपको अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, आपको अगर कोई कानून लाना है तो ऐसा कानून लाइए जिसमें दलित में, सुनिए तरक्की का मारे गोली मारे। सुनिए, कोई विकास नहीं हो रहा है। रेलवे बेच दे रहा है, विकास हो रहा है। एयरपोर्ट बेच दे रहा है, विकास हो रहा है। आप बुलेट ट्रेन का, आपसे नॉर्मल ट्रेन में 4000 से 5000 जान चलेगी। आप तरक्की की बात कर रहे हैं। निंदा नहीं कर सकते? क्यों नहीं निंदा कर सकते? क्यों नहीं? मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। अगर हम कुछ गलत बोले तो आप उसमें काउंटर कीजिए कि हम गलत बोल रहे। आप एक बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप कानून का बात करते हैं। आपको अगर कानून लाना है तो वो कानून लाइए कि जब मेरा दलित भाई घोड़ा में चढ़ के शादी में जाए तो उसको कोई ना मारे। अगर आपको कानून लाना है तो कोई अगर कोई रेपिस्ट हो, कोई क्रिमिनल हो, उसको पार्लियामेंट में बैठने का हक ना मिले। अगर आपको कानून लाना है तो ऐसा कानून लाइए गरीब भूखा ना सोए। अगर आपको कानून लाना है तो ऐसा कानून लाइए कि कोई किसी का रेप ना हो। आप क्या कानून लाते? सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम बेवकूफ़ है? तुम हमें हर कानून का नाम है, मुसलमान को तुम टारगेट कर रहे हो। मुसलमान अब जाग गया, मुसलमान किसी का नहीं सुनेगा। जिस भाषा में तुम समझाओगे तुमको ऐसा जवाब दिया जाएगा। तो वो ला दिया। क्या ला दिया? हिंदू धर्म में भी बहुत ऐसा कानून है, बहुत ऐसा नियम है। बाल विवाह होता है उन लोग का, इसमें बहुत ऐसा कुछ होता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है तो ये भी फंस जाएंगे। जैसे एनआरसी का टाइम आसाम में पहले हुआ तो फंस गया था ना ये लोग।
फंसा था, तो इसीलिए ये लोग सोच रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो ये भी फंसने वाला। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये सेकुलर सरकार को ममता बनर्जी से सवाल करना चाहता हूँ, अखिलेश यादव से सवाल करना चाहता हूँ, वो संगी चड्डी पहनने वाला केजरीवाल से सवाल करना चाहता हूँ, जितना लोग कल बैठ के कर्नाटक में, तुम्हारा क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? तुम क्यों मुंह में केला लेकर बैठ के हो? तुम क्यों नहीं बोलते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए खतरा है, देश का एकता के लिए खतरा है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? हाँ, राहुल गांधी मर्द का बच्चा बोल के बोलता है। राहुल गांधी एकलौता। अब हाँ, क्यों? अरे आप बताइए, आप असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाते, बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं बुलाते, क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि उनके पास दाढ़ी है, उनके पास टोपी है, इसलिए अब उनको नहीं बुलाते। हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब को तो बुलाया गया। सुनिए, इन लोग नहीं तो उनको वो मुसलमान पसंद है जिसका पास टोपी नहीं है, जिसको अपना कौम से लेना देना नहीं है, जो मुसलमान की, गरीब की, दलित की, हिंदुस्तान एकता की बात नहीं करता। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मोदी जी तो बोलने नहीं दे रहा, आप लोग भी बोलने नहीं दे रहे, आप लोग भी बोलने नहीं दे रहे। सुनिए, अगर वहाँ पे उद्धव ठाकरे जो बोलते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, उद्धव ठाकरे वो इंसान है, उसका वो हिंदुत्व वाला आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। जब वो इंसान वहाँ मौजूद रहता है तो वो इंसान सेकुलर, उद्धव ठाकरे सेकुलर, बदरुद्दीन अजमल साहब कम्युनल, असदुद्दीन ओवैसी कम्युनल। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मुसलमान का तुमको वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान का तुम नेता नहीं बनाओगे। किसको सपोर्ट करता है? हाँ, संविधान को, संविधान को, देश का संविधान को, देश का नियम को। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है? कोई पार्टी नहीं चल रहा है, हर जगह तानाशाही चल रहा है, कोई संविधान का कोई कानून ही नहीं मान रहा है। यहाँ पे हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि कुछ कुछ जगह में केंद्रीय वाहिनी रहेगा, वहाँ नजर ही नहीं आया। अरे कुछ नहीं चल रहा है। इंडिया बना रहे, क्या कहना? नया इंडिया बन रहा है, उसमें क्या कहना? मौका मिलेगा किसी पार्टी? नया इंडिया बन रहा है, सब पार्टी मिलकर अलायंस कर रहे, 2024 का तैयारी करे, इसमें क्या कहना आपका? तो वही तो बता रहे कि आप नया इंडिया जो बना रहे हो उसमें प्रॉब्लम है क्या? एकदम प्रॉब्लम है, 100%। मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। हाँ, तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों आपको प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको प्रॉब्लम है? आपको भी प्रॉब्लम है क्या? आप एक सुनिए, आप बीजेपी के खिलाफ लड़ ले, आप बीजेपी के खिलाफ लड़ ले। उद्धव ठाकरे, सुनिए चाहिए ना, सबको हटा, बताइए नाम, बताइए बताइए कौन लड़ रहा पीएम के लिए? बताइए, चेयर का नाम बोले ना, बताइए कौन है पीएम के लिए? पीएम के लिए सागर का नाम बताइए ना। अरे चेयर का है, आप अपने इलाके का जब एमपी वोट, लोकसभा वोट होगा, आप अपने कैंडिडेट को देखकर वोट दीजिए। आप वोट का बात करें, ग्राम पंचायत में इतने लोग, एक बात बताइए, सुनिए, आप इसके मकबूल इतना भाषण दे रहे हैं, ग्राम पंचायत इलेक्शन में भाषण नहीं दे रहे, सच्चाई बयान कर रहे हैं। फिर भी तो आज धर्मतल्ला में देखा गया कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे उमड़ पड़े थे, भीड़ थी। आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। पता है, जाएंगे तो 500 रुपया मिलेगा, एक बोतल दारू मिलेगा, एक डब्बा बिरयानी मिलेगा, कुछ तो मिलेगा भाई। लोगों के पास नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लोग बंगाल का जीडीपी सबसे ज्यादा कैसे है? कौन सा जीडीपी ज्यादा है? कुछ जीडीपी ज्यादा नहीं है, गलत है, गलत बात है। कोई गूगल देख लिया, कुछ गलत जीडीपी वीडीपी कुछ अच्छा नहीं है, सब गलत है। इसीलिए सबसे ज्यादा मजदूर बंगाल का बाहर में। आपको तो पता होना चाहिए, ईद का दिन एक हफ्ता पहले एक बार हावड़ा में, सियालदा में खड़ा हो जाइएगा, लाखों का तादाद में। आपको कोरोना का टाइम पता होना चाहिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में, साउथ में सबसे ज्यादा बंगाल का मजदूर बाहर है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब नया इंडिया बन रहा है, क्या कहना है? हवा में उड़िए ना आप, नया इंडिया कर हवा में उड़ जाइए आप। नया इंडिया देश को भेज दे रहा, नया इंडिया या हजार मिलकर बीजेपी को हटाने का तैयारी करे, इसमें क्या कहना? अरे कौन बीजेपी को हटाएगा भाई? किसका बात कर रहे हो? उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के साथ सरकार बनाता है, किसका बात कर रहे हो आप? जो केजरीवाल बोलता है कि नोट के अंदर भगवान कृष्ण का फोटो आ जाना चाहिए, जो खुद बीजेपी नक्शे कदम पे चलती है, वो बीजेपी को हटाएगा? आपको पता भी होना चाहिए, कल जो इतना सब मिलकर बैठा था उसमें आधा से ज्यादा बीजेपी का लोग बैठे थे। कौन सा बात कर रहे हैं आप? आपको बीजेपी के इंडिया में भी प्रॉब्लम है, विपक्ष के भी इंडिया में भी प्रॉब्लम है? हाँ, ओवैसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, आपको बनाना चाहिए, आप बन जाइए। लग रहा है आपको खुद बनने का शौक है। अजीब बात कर रहे हैं। अरे भाई, नेता है, सबका अपना बात बोलने का अधिकार है, हम आज़ाद नागरिक है, हम अपना बात रख रहे हैं। अच्छा, आप सभी पार्टी को गलत बोल रहे हैं, तो आप जब किसी पार्टी में शामिल होंगे तो कैसे काम करेंगे? वक्त बताएगा, वक्त आने दीजिए। अभी तो कोई पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं नहीं, जब आएगा बताएंगे। कौन सी पार्टी सही काम कर रही है उसमें काम? देखिए, मैं कोई पार्टी वार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं पार्टी, बस एक बात बोलना चाहता हूँ, 24 में राहुल गांधी इज द बेस्ट कैंडिडेट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी बहुत अच्छा इंसान है, पढ़े लिखे है, कम से कम जहालत वाला बात नहीं करते, वो रेपिस्ट नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। आपको डर नहीं लगता है? एनआईए से डर नहीं लगता आपको? क्या करेगा एनआईए? चोरी किया, डकैती किया, डॉक्टर से जाओ तो आप लोग ऑपरेशन करते, स्टिंग ऑपरेशन, छुप के कौन क्या कर रहा है, तो आप ऑपरेशन करके देख लीजिए मकबूल किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा पार्टी से जुड़ा हुआ है, मकबूल को फंड कौन कर रहा है। आपको कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कुछ आपको नहीं मिलेगा। डरता है, देखिए, मुसलमान का ईमान अगर पक्का रहेगा ना, तो मुसलमान सिर्फ अपना अल्लाह से डरता है। हम लोग का लीडर ना वीर सावरकर नहीं है, हिजड़ा सावरकर नहीं है, मोहन भागवत हम लोग का लीडर नहीं है, नाथुराम गोडसे हम लोग का लीडर नहीं है। हम लोग अगर लीडर मानते हैं ना, इमाम हुसैन को मानते हैं, मुहर्रम चल रहा है, हम लोग 72 22 हज़ार के ऊपर भारी है, हम लोग अपना हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर मानते हैं, तो हम लोग इन सब से डरने वाले नहीं है। जो डर ये डरने डराने वाले चल गए। अब तुम खबरदार, अब तुम सोच समझ कर कदम उठाओ। मुसलमान के ऊपर अब आज भी आया तो मुसलमान जाग गया, जिस भाषा में तुम समझते हो वैसा तुमको जवाब दिया जाएगा। अभी जो लोग लगाते मेरे ऊपर भी, देख लेंगे। आपको क्या लगता है? क्या लगता है? लगाएगा, देखा उमर खालिद तो अंदर है, फिर निकलेगा, देखिए शेर का तरह बोलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आज हम मुसलमान क्या करते हैं, जो
हक की बात करता है, जो देश की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, हिंदू मुस्लिम एकता का बात करता है, जो देश को जोड़ने का बात करता है, हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा के हम लोग गैर कौम को आगे बढ़ा देते, जो अपना बात नहीं करता सिर्फ सियासत करता है।